श्रीमद् भागवत, इसका पहले अर्थ जानो। पहला अक्षर है श्री। श्री का अर्थ है लक्ष्मी। क्या अर्थ है? लक्ष्मी। दूसरा शब्द है मद। श्री मद। मद का अर्थ है चढ़ जाना। मद का अर्थ चढ़ जाना है। गोविंद की भक्ति हमारे मन मस्तिष्क में चढ़ जानी, यही मद है। मद अनेक प्रकार का होता है, पर भक्ति का मद चढ़ जाना। तो पहला अक्षर श्री, द्वितीय अक्षर मद, तीसरा अगला अक्षर क्या है? बोले भा। ये सभी वेदों में भाषित है। वेदों का सार है भागवत। देखो भाई, आप अलग अलग वेद पढ़ोगे, क्या पता आपकी समझ में आवे ना आवे। वेद इतने क्लिष्ट हैं, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद। वेद बोलते कुछ और है, अर्थ कुछ और रहता। तो कहां अपनी बुद्धि लगाओगे? तो वेद व्यास जी ने पका पकाया फल ही श्रीमद् भागवत रूपी संगता सौंप दी। निगम कल्पतरो, इस शास्त्रों का, वेदों का पका हुआ फल है। इसमें एकदम रस ही रस है। फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। बोले महाराज ये रस कैसे आया? बोले शाखा प्रति शाखा से इस धराधाम पर आया। इस फल में आम आप खाओगे तो आम पाओगे, तो आम में रस तो होगा पर गुठली भी होती है। लेकिन ये भागवत रूपी फल ऐसा है कि इसमें गुठली गांठ कुछ है ही नहीं, एकदम लबालब रस भरा है। और देखो ये रस भी पिया जाता है। तो आप कहोगे महाराज जी ये रस कहां से पिया जाता? समझ में तो आ नहीं रहा। संसार का रस मुख से पिया जाता है, पर गोविंद की कथा का रस कानों से पिया जाता है। तो भागवत का पहला अक्षर है भा। क्या है? भा। ये सभी वेदों में भाषित है। दूसरा अक्षर क्या है? बोलो। गा। गीयते नारद आदि भी। सनकादिक मुनियों ने, नारद आदि जी ने इसका यत्र तत्र खूब गायन किया। तब बोले महिमा कहां पहुंची? बोले वदंती त्रिशूलोकेषु। इसका सर्टिफिकेट तीनों लोकों में चलता है। हाँ, फिर क्या होता? बोले जो एक बार भागवत की कथा को सुन लेता सो तरंती भव सागर, वो भव सागर से तर जाता है। एक अर्थ तो ये है। अब दूसरा अर्थ सुनिए। भागवत में वैसे 5 अक्षर हैं, पर 4 पढ़े जाएं। भा, गा, वा और ता। पहला अक्षर है भा। भा से क्या होता है? भा से होती है भक्ति। अच्छा महाराज भक्ति कैसी हो? माला ले ली तो क्या भक्त बन गए? गंगा स्नान कर लिए तो क्या भक्त बन गए? विश्वनाथ जी की आरती गाली, हर हर भोले बम बम भोले, तो क्या भक्त बन गए? ना 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 ना, ये तो सब भैया साधन है। सच्ची और अच्छी भक्ति उसी की है जो हर पल ठाकुर जी के याद में, स्मरण में डूबा रहता है। और कई लोगों की भक्ति तो ऐसी होती है, चल रही माला, सीताराम सीताराम सीताराम, जब तक देखी कचौड़ी बढ़िया गरम गरम बन रही। हा माला धरी बीच की बीच, अब सुमेरु आवे चाहे ना कचौड़ी आने दो। हाँ, अब इसे आप ना जानो कौन सी भक्ति कहो। तो भागवत का पहला अक्षर है भा। भा से होती है भक्ति। दूसरा अक्षर क्या है? दूसरा अक्षर है गा। गा से होता है ज्ञान। क्या होता भैया? ज्ञान। और ज्ञानी कौन है? आप डीएड बीएड कर लो तो क्या ज्ञानी बन गए? बोले ना ना ना, जिसे यह ज्ञान हो गया ठाकुर जी की कोई कृपा थी, ठाकुर जी की कोई कृपा है और ठाकुर जी की कोई कृपा रहेगी, ऐसा जिसको परिपूर्ण रूप से ज्ञान हो गया वही सच्चा और अच्छा ज्ञानी है। तीसरा अक्षर क्या है? बोलो। भागवत में तीसरा अक्षर कौन सा है? वाह। वाह से क्या होता है? वैराग्य। वैराग्य कैसा हो? सुखदेव जी से परीक्षित जी बोले महाराज बैरागी बन जाए, कपड़ा पड़ा त्याग दे, में बढ़िया एकदम घूमे। सुखदेव जी बोले मुस्कुरा कर राजन,
वैरागी व्यक्ति वो नहीं है जो कपड़ा त्याग दे। कई लोग ऐसे मिलते हैं। एक बार हमें एक सज्जन मिले, हमने कहा भाई पादुका, बोले हमने तो छोड़ दी, बड़े बैरागी आदमी। हमने कहा वाह अद्भुत बात, हम तो नहीं छोड़ पाए, आप तो बड़े ऊंचे लेवल के महात्मा हो। जब बाद में पता लगा कि इन सज्जन के पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो पैसा होता ही नहीं है, ये पादुका खरीद ही नहीं पाते, तो इन्होंने घोषणा कर रखी है कि हम तो बैरागी हैं। बढ़िया और अच्छा बैरागी वो है कि सब व्यवस्था होने के बाद भी उन साधनों की उपयोगिता जीवन में ना लावे, वही अच्छा बैरागी है। लेकिन हमसे कोई पूछे कि सच्चा बैरागी कौन है? जिसने बुरे कर्मों से वैराग्य धारण कर लिया, वो सबसे नंबर 1 का बैरागी है। भागवत का चौथा अक्षर क्या है? ता। क्या है? तरंती भवसागरा। ता। बोले ता से क्या होता है? बोले ता से होता है त्याग। सुखदेव जी की वाणी जैसे ही परीक्षित जी ने सुनी, बोले महाराज अब हम त्यागी बनेंगे, अब तो लुगाई लड़का सब छोड़ेंगे, घर द्वार सब छोड़ेंगे, आज से प्रण है हमारा। तो सुखदेव जी बोले जरा राजन ठहरो, त्यागी के बारे में जरा समझ लो। सबसे बढ़िया त्यागी और अच्छा त्यागी वही है जिसने उन लोगों का त्याग कर दिया जो भगवान से दूर लिए जा रहे, जो भगवान से विमुख कर रहे हैं। ऐसे लोगों का त्याग करने वाला व्यक्ति ही सच्चा और अच्छा त्यागी है। हाँ,